वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं डिक्शनरी की। लास्ट वीडियो में हमने पता किया था कि डिक्शनरी को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसमें कुछ फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्रोग्राम, राइट टू इनपुट अ डिक्शनरी एंड मर्ज द डिक्शनरी। मतलब पहले हमें क्या करना है, डिक्शनरी को इनपुट करना है एंड देन मुझे दो डिक्शनरी को मर्ज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग सम कंडीशन, कुछ कंडीशन लेके हम मर्ज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिक्शनरी को हमें कैसे इनपुट करना है। राइट, ये प्रोग्राम बनाया हमने, एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली D1 फॉर आई इन रेंज 5। पहले मैंने क्या की इनपुट कराई है, फिर मैंने वैल्यू इनपुट कराई है, फिर यूजिंग दिस कमांड आपकी उस की के अंदर वो वैल्यू को मैंने इनपुट करा दिया है। इसे देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक डिक्शनरी ले ली D1, दिस इज द ब्लैंक डिक्शनरी। आई की वैल्यू हमने पहले क्या ली, आई इन रेंज 5 में आई 0 है एंड फर्स्ट द वैल्यू आई 0 में ए इनपुट करा है, जिसमें मैंने ए ही इनपुट कराया है। और बी के अंदर सपोज मुझे वैल्यू इनपुट करानी है तो मैंने 100 वैल्यू इनपुट करा दी है। राइट, यूजिंग दिस कमांड D1 ऑफ ए इज अ कीवर्ड है, उसमें मैंने क्या डाल दिया है, वैल्यू डाल दिया है। जैसे जस्ट गिविंग दिस कमांड तो आपकी ए एक की हो जाएगी एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी इन द फर्स्ट इंडेक्स नंबर व्हाट 0। सेकेंड आई इज इक्वल टू 1, अगेन जब लूप जाता है आई वैल्यू 1 आती है। ए के अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, बी डाल रही हूँ एंड बी वैल्यू जहां मुझे वैल्यू डालनी है आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू 200, वहां 200 डाल रही हूँ। एंड जब ये कमांड चलती है बी इंडेक्स नंबर के अंदर आई एम जस्ट गिविंग द 200 वैल्यू, तो आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, बी कॉलन 200। राइट, अगेन गो टू अ थर्ड लूप। आई की वैल्यू क्या जाती है, 3 जाती है, तो ए के अंदर मैं सी डाल रही हूँ और बी के अंदर मैं मुझे वैल्यू डालना है तो मैं 150 डालती हूँ। एंड D1 ऑफ सी जो कीवर्ड है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 150, ये मेंशन करती हूँ जैसे ही। देन थर्ड आपका आइटम्स यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है इन दिस वे। राइट, सेम वे में आपको 5 एलिमेंट्स इसमें इनपुट कराने। तो हमारी बात हो रही थी कि हमें कैसे इनपुट कराना है। राइट, आफ्टर इनपुटिंग द वैल्यू आपको क्या करना है, मर्ज करना है किसी भी दो डिक्शनरी को। सपोज हमने यहाँ पर एक D1 ली है ये वाली एंड एक D2 ली है। राइट, D2 के अंदर आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू ए, सेम कीवर्ड ले लेते हैं 100 और सी ए को ले लेते हैं एंड इसका भी हम ले लेते हैं 150। राइट, ये दो वैल्यू रखी है हम लोगों ने यहाँ पर और आई एम जस्ट वॉन्ट टू मर्ज दीज टू वैल्यू, इन दो वैल्यूज को मैं मर्ज करना चाहती हूँ। सेम वे में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी ले सकती हूँ। सपोज यहाँ ई तक लिखा है, आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू एफ दे रही हूँ और एफ में मैं 700 मेंशन कर रही हूँ। राइट, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें ये दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना है एक न्यू डिक्शनरी में लाइक दिस। ठीक है, बट जहां पर आपकी कीज हमारी सिमिलर होंगी वहां पर उनकी वैल्यूज को मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पॉइंट क्लियर है आपको कि जहां पर हमारी कीज हमारी सिमिलर होंगी, जैसे बी यहां पर नहीं है तो बी एज इट इज लिखा जाएगा, बट अगर वैल्यू सिमिलर होंगी तो 150 क्या लिखा जाएगा, उनको हम ऐड करके लिख लेंगे। राइट, एफ यहाँ नहीं है, डी है यहाँ पर, तो डी हमारा होगा तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, ई हमारा होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा और एफ हमारा यहाँ पर मिल गया है, इसको एज इट इज वो लिखा जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि हमें दो डिक्शनरी को मर्ज करना है विद सम कंडीशन। कंडीशन क्या है कि दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, ऐड कर देनी है, विच हैव अ सेम की वैल्यू। राइट, तो प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। प्रोग्राम को इनपुट कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई जस्ट गिव द ब्लैंक, एक ब्लैंक डिक्शनरी देंगे डी। राइट, और उस ब्लैंक डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे फॉर D1 फॉर आई इन D1, मतलब D1 के अंदर जितनी वैल्यू वो 1 by 1 इनिशियलाइज होगी और उसके बाद चलेगी इफ कंडीशन। इफ जो आई की वैल्यू है, इफ आई इन
D2, अगर जो हमने D1 की वैल्यू है वो इनिशियलाइज की पहली वैल्यू A, I की वैल्यू क्या हो गई फर्स्ट टाइम A हो गई है, अगर वो A वैल्यू D2 में है, वो D2 में है तो क्या कंडीशन आएगी, D डिक्शनरी के अंदर जो नई डिक्शनरी है, ब्लैंक डिक्शनरी है, उसके अंदर क्या करूंगी मैं, D1 का I प्लस D2 का I मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। इट मीन्स अगर दोनों की हमारे I की वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों की वैल्यू 100 प्लस 100 वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और किस में आ जाएगी, D के I के अंदर वो ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला चलेगा तो ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, नहीं होता है, इट मीन्स कैस कब नहीं होता है ऐसा, ए में भी हो रहा है, बी ऐसा बी में नहीं हो रहा है, तो बी में नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, बी एज इट इज यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। तो अगर वो मैच करती है तो एड ऑन हो जाएगी। एल्स में क्या होगा, डी ऑफ आई में D1 ऑफ आई एज इट इज कॉपी आप कर लेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये क्लियर हो गई कि जहां पर इसकी वैल्यू D1 की वैल्यू इससे मैच कर रही होगी तो वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस होके यहाँ हो जाएगी, और जहां वो वैल्यू मैच नहीं कर रही होगी वो एज इट के यहाँ पर जंप कर देगी। ठीक है, तो ये तो फुलफिल कब करेगा, जब हमने लिखा फॉर आई इन D1 के लिए हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर, सेम वे में हम यहां लगा देते हैं बाकी कंडीशन। इसके बाद अगेन फॉर लूप चल रहा है फॉर आई इन D2 के लिए। अब ये देखो सारी वैल्यू यहाँ पर 1 बाय 1 जो मैच कर रही हैं वो प्लस हो रही होंगी, यहाँ बाकी एज इज D और E आपने यहाँ लिख दिया है। बट सपोज अब F1 में एक वैल्यू रहती है 700, उसको कैसे मैच करेंगे, वो वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो हमें एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी फॉर आई इन D2। यहाँ पर क्या होगा, इफ वही सेम आई इन D2 का मतलब है कि D2 की सारी वैल्यू को चेक कर रहा है, इफ आई नॉट इन D1, अगर वो I की वैल्यू D1 में नहीं है, ऐसी वैल्यू जो D1 में नहीं है, कौन सी ऐसी वैल्यू है, ये वाली, अगर वो ऐसी वैल्यू कोई मिलती है तो वो क्या करेंगे, एट द एंड, यहाँ पर I की जगह हम J यूज कर लेते हैं क्योंकि वहां हमने I यूज किया है, एट द एंड DJ के अंदर मुझे D2 का J कॉपी करना पड़ेगा। मतलब फाइनली आपकी F वैल्यू जो है वो फाइनली इस लूप से कॉपी हो जाएगी। और एट द एंड आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट वांट टू प्रिंट, क्या करोगे, प्रिंट D करोगे तो यू गॉट द वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी फॉर पर्टिकुलर सम कंडीशन की जब की सेम होंगी तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे वैल्यू को, और जब की सेम नहीं होंगी यू जस्ट कॉपी द की एज इट इज टू द दिस की। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम की कैसे दो डिक्शनरी को हमें मर्ज करना है विथ प्रॉपर कंडीशन। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च द की वैल्यू। अब मुझे कोई एक की वैल्यू सर्च करनी है, सपोज मैं कोई इनपुट लेती हूँ की वैल्यू, आई एम जस्ट गिविंग द की इज इक्वल टू, आइदर इनपुट फॉर्म में ले सकते हैं और इनपुट एंटर द की वैल्यू टू सर्च, जो मुझे सर्च करनी वो इनपुट करा दिया है। तो मैं अगेन आई एम जस्ट गिविंग द फॉर लूप चलाऊंगी आई इन किस में, D1 में। ठीक है, D1 में भी ऐसे भी चला सकती हूँ, आइदर अगर मैंने आपको याद हो कि लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था, आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू ऑफ एक वेरिएबल ले लिया था m इज इक्वल टू D1 डॉट कीज। मतलब ये जो हमारा कीवर्ड है ये क्या करेगा, m के अंदर सारे जो इसकी कीज को एज अ लिस्ट यहाँ पर डिफाइन कर देगा और सारी कीज इसके अंदर आ जाएगी। देन वी मेक अ फॉर लूप, तब हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं फॉर आई इन m तक चलेगा और फिर हम पूछेंगे क्योंकि i के अंदर क्या जा रहा है, अब सपोज ये m है, m के अंदर सारी कीज आ जाती है, किस फॉर्म में आ जाएगी, लिस्ट के फॉर्म में। इट मीन्स आपकी A B C D E।
ठीक है, लिस्ट इन अ टपल फॉर्म में आ जाती है। तो जब मैं फॉर लूप चलाऊंगी फॉर आई इन एम, इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर रही है, आई की वैल्यू ए को, सेकेंड टाइम बी को, सी को। तो जो भी वैल्यू हमने की में डाली होगी दैट शुड बी मैच विद आई, उसको मुझे मैच करना पड़ेगा किससे, आई शुड बी मैच विद आवर की वैल्यू, दैट इफ आई इज इक्वल टू की एट दैट टाइम, तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट प्रिंट द वैल्यू। हम क्या करेंगे, आपको वैल्यू प्रिंट करने, क्योंकि दैट टाइम यू गॉट द वैल्यू, आई के अंदर क्या है, की वैल्यू, एंड आप साथ साथ की के साथ उस वैल्यू की उस की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहते हो, देन यू आर लाइक मेंशनिंग लाइक दिस डी ऑफ आई। ठीक है, तो इट मीन्स अगर वो की इसके मैचेबल मिल जाती है, देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग द की एंड देयर वैल्यू हेयर, और उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, ब्रेक दे देंगे, क्योंकि आगे फर्दर हमें सर्च करना ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारी क्या होती है, इन अ डिक्शनरी यू हैव अ यूनिक की, तो वो की मिल जाती है, तो की के अकॉर्डिंग वी गॉट देयर वैल्यू एंड टेक द ब्रेक हेयर। और उसके बाद अगर सपोज नहीं मिलता है, लूप इज गोइंग ऑन अप टू एल्स कंडीशन में आई एम जस्ट गिविंग द प्रिंट वैल्यू की इज नॉट फाउंड, की आपको नहीं मिली है। सो इन दिस वे आप क्या करोगे, यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ की आपकी अवेलेबल है, की नहीं है इन पर्टिकुलर डिक्शनरी। सेम वे में आप वैल्यू भी सर्च कर सकते हो। आपको मैंने दो तरह के बताए थे, d1 डॉट कीज एंड d1 डॉट वैल्यूज। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि इफ यू वांट टू सर्च द वैल्यू, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग d1 डॉट कीज यू कैन यूज द d1 डॉट वैल्यू टू फाइंड आउट द वैल्यू इन अ पर्टिकुलर लिस्ट, वो वैल्यू इस पर्टिकुलर लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी input the dictionary and how we search the value in a dictionary. Thank you.